नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित कुमार राणा और आज लेकर आए हैं इंडियन नेवी एमआर 2019 का चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। और ये दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको मिलेगी। और पीडीएफ अगर चाहते हैं डाउनलोड करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगी। इसमें टोटल आपको 20 क्वेश्चन आपको मेटल एंड नॉन मेटल के चैप्टर में मिलेगी और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और इस चैनल पे हैं अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिएगा। और इस वीडियो पे हम रखते हैं 50 लाइक का टारगेट, जो आप जल्दी पूरा कर दे तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो पे भी है 50 लाइक का टारगेट, कर दो यार। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर में कहता क्या है, सबसे अधिक प्रतिक्रिया धातु प्रतिक्रिया धातुशील कौन है, एक्टिव मेटल इसमें से कौन से हैं। तो इनमें से टिक करें। तो सबसे पहले जो इसमें एक्टिव मेटल है, सबसे अधिक जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ रिएक्टिव मेटल्स इज नोन एज। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल जो हो जाएगा वो हो जाएगा पोटासियम। दोनों का आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। पोटासियम जो है सबसे एक्टिव मेटल होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा इंडियन नेवी एमआर का, वो है कमरे के तापमान पर तरल धातु। द लिक्विड मेटल एट ए रूम टेम्परेचर इज मरकरी, ठीक है। इस आंसर का हो जाएगा मरकरी, जो ऑप्शन नंबर ए में है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बुध दिया गया लेकिन यहाँ पर मरकरी होगा, ठीक है। मरकरी को हिंदी कर दिया गया बुध, लेकिन यहाँ पर मरकरी होगा, ठीक है। मरकरी यहाँ पर दीजिएगा, ये वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है, गैर धातु नॉन मेटल्स आर, आमतौर पर तरल पदार्थ होते हैं, सामान्यतः होते हैं गैस तौर पर ठोस और में। इनमें से एग्जांपल्स में बताइए कौन से हैं। तो इनका जो होता है ना, वो आमतौर पर ठोस और गैसें होती है। गैर नॉन मेटल जो होती है वो जो होते हैं जनरली सॉलिड एंड गैसेस, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर, केरोसिन में संग्रहित धातु। अब केरोसिन में द मेटल विच इज स्टोर्ड इन केरोसिन। अब केरोसिन में संग्रहित धातु किसको हम रखते हैं। तो सोडियम को हम केरोसिन में रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गैर धातु जो कमरे के तापमान पर तरल है। अब देखिए तरल यहाँ पर पूछ रहा है, द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तरल कौन होते हैं मेरे भाई, तरल तो क्लोरीन होते, क्लोरीन नहीं होते, क्लोरीन ब्रोमीन होते हैं, ठीक है। ब्रोमीन होते हैं तरल, हमारा ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे आसपास की जो सामग्रियों को वर्गीकृत किया जा सकता है वो किन के आधार पर, यहाँ पर दिया गया ऑप्शन, इनमें हमें टिक करना, ठीक है। मटेरियल्स अराउंड अस कैन बी क्लासिफाई इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, एसिड एंड बेस, नॉन ऑफ दिस। तत्व और यौगिक, धातु और अधातु, अम्ल और क्षार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। हमारे आसपास की सामग्रियों को जो वर्गीकृत किया जाता है वो मेटल और नॉन मेटल के अनुसार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में, सभी धातु को छोड़कर ठोस होते हैं। ऑल मेटल्स आर एक्सेप्ट, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट, सभी धातु को छोड़कर ठोस होते हैं। अब देखिए कौन से एग्जाम्पल्स इसमें है। तो इसमें एग्जाम्पल जो होते हैं सभी मेटल्स छोड़ के, सभी धातु को छोड़कर ठोस होते हैं, वो होती है पारा, हमारा जो होती है मरकरी, ठीक है। वहाँ पर जो बुध दिया गया था वहाँ पर पारा हो जाएगा, तो उनको ठीक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 या 1 में था शायद। धातु ऑक्साइड प्रकृति के हैं, मेटल ऑक्साइड आर ऑफ नेचर, ठीक है। तो इनमें एसिड, बेसिक और न्यूट्रल और ऑल ऑफ दिस। तो इनमें जो 8 नंबर में क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बेसिक, ठीक है। धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक, ऑक्साइड आ गया जहाँ पर वो बेसिक हो जाएगा। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन की ओर, वह धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। ये बार तो बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इनमें जो होगा सोडियम और पारा जो होती है, सोडियम और पारा हमारा जो होती है ऑप्शन नंबर सी। ये जो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो चाकू से हम काट सकते हैं उसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक शायद हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ही था,
9 नंबर में क्वेश्चन में क्या था, वह धातु जिसे हम चाकू से काटा जा सकता है। तो 9 नंबर में क्वेश्चन जो है वो सोडियम और पारा नहीं होगा मेरे भाई, पारा को चाकू से नहीं काटते हैं, ठीक है, क्योंकि पारा चाकू से नहीं कटता है। वह धातु जिसमें सोडियम और पोटासियम को हम चाकू से काटते हैं, पोटासियम को यहाँ मैंने देखा ही नहीं था मेरे भाई, इसीलिए सभी ऑप्शन को हमने पढ़ते हैं, ठीक है। बेरियम और कैल्शियम, सोडियम और पारा, पारा वाला नहीं होगा ऑप्शन, ये गलत है, और सोडियम और पोटासियम होगा। चलिए नेक्स्ट, जब गैर धातु पानी के साथ प्रतिक्रिया करती है, ठीक है, वेन नॉन मेटल से रिएक्ट विथ वाटर, तो क्या होता है, हाइड्रोजन और गैस बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, गैर धातु के साथ प्रतिक्रिया नहीं होती है, ये सभी हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म, नॉन मेटल्स टू रिएक्ट टू वाटर, नॉन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो गैर धातु के साथ प्रतिक्रिया नहीं बनाती है, नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए सी नंबर ऑप्शन इज ए राइट आंसर, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, नॉन मेटल जो होती है वो पानी से रिएक्ट करती ही नहीं है, ठीक है। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित से कौन सी धातु तांबे की इलेक्ट्रॉनिक शोधन के दौरान एनोड कीचड़ में मौजूद है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर प्रेजेंट इन द एनोड मड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो इसका जो आंसर होगा वो आयरन हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, एक तत्व उच्च गलनांक, ठीक है, के साथ एक यौगिक देने के लिए ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, यौगिक पानी में घुलनशील है, तत्व होने की संभावना है, यौगिक होती क्या, कंपाउंड्स, एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, एक एलिमेंट्स है और ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करता है, व्हेन इन गिव ए कंपाउंड, और वो कंपाउंड बनाता विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, और उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई रहती, द कंपाउंड इज सॉल्यूबल, और कंपाउंड जो है वो सॉल्यूबल है वाटर के साथ, द एलिमेंट इज लाइकली टू। अब देखिए कौन सी एलिमेंट बनेगा, तो वहाँ पर मेरे भाई आयरन बनेगी, आयरन की होती क्या है, वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से, तो एक कंपाउंड बनती है और वहाँ पर हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाती है, ठीक है, और वो पानी में सॉल्यूबल भी होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, पृथ्वी की पपड़ी में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा धातु है। अब देखिए कौन सी धातु जो है पृथ्वी की पपड़ी में प्रचुर यानी कि मैक्सिमम मात्रा में, द सेकेंड मोस्ट एब्यूडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। ये क्वेश्चन आती है बार बार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 13 नंबर में क्वेश्चन में हमारा जो ऑप्शन है वो आयरन, आयरन सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर हमारा जो है वो सेकेंड मोस्ट एब्यूडेंट मेटल के नाम से जानते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14, जेडन और सी का एक मिश्र धातु पतले में घुल जाना, ठीक है, और इस HC1 HCl हाइड्रोजन गैस विकसित होती है, और गैस के विकास में जो होती है वो क्या होते हैं, NLY ऑफ Zn and Cu इज डिजॉल्व इन ए dilute HCl हाइड्रोजन गैस इज इन्वॉल्व इन द गैस इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इनका ऑप्शन जो होगा वो होगा क्या, इनका ऑप्शन जो होगा वो होगा केवल जिंक पतला होने के साथ प्रतिक्रिया करता है इस HCl में, HC1 पढ़ते हैं इसको हम, ठीक है, HC1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तांबे के बर्तनों पर एक हरे रंग की कोटिंग विकसित होती है। अब कौन सा एग्जाम्पल इसका है, यानी कि फार्मूला पूछा गया, ठीक है, तांबे के बर्तन में N इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पढ़ लीजिएगा आप, इनको हम सीधा से बताते हैं, इनका जो होगा वो CuCO3 होती है, जो कि तांबे के बर्तनों पर एक हरे रंग की कोटिंग विकसित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है CuCO3 याद रखिएगा, लोहे की जंग लगना। अब देखिए लोहे की जंग लगना होती क्या है, साधारण पानी, आसुत पानी या साधारण और आसुत जल, आसुत होती क्या है ऑर्डिनरी या पानी, डिस्टिल वाटर, ठीक है। देखिए ऑर्डिनरी वाटर, रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस। अब होती क्या है, देखिए रस्टिंग जानिए, लोहे में जो जंग लगता है ना वो किसके कारण लगती है, तो यहाँ पर जो लगती है वो लगती है साधारण और आसुत जल दोनों के कारण। देखिए अब बोथ होता है ऑर्डिनरी एंड डिस्टिल वाटर, क्यों, क्योंकि बारिश के समय में जो पानी गिरती है वहाँ तो कोई ऑर्डिनरी और डिस्टिल वाटर होती नहीं है, तो दोनों टाइप की पानी लग सकती है, वाटर लग जाना जंग लग जाना बात बराबर है मेरे भाई। कांस्य पदक से बना है, अब देखिए कांस्य पदक जो धातु है कौन से धातु से बना है, द ब्रॉन्ज मेटल्स आर मेड ऑफ। अब देखिए Zn Cu, Zn Ni Cu Sn या Cu Zn N
Tn, ठीक है। तो इनमें से बताइए आप। तो बताना क्या मेरे भाई, बताना क्या है, Cu और Sn जो है वो हमारा कांस्य पदक से बना है, यानी कि कांस्य पदक बना है हमारा Cu और Sn से। हवा से लंबे समय तक, 18 नंबर क्वेश्चन की ओर, हवा से लंबे 17 नंबर नहीं था मेरे भाई, 16 नंबर था, 17 नंबर यही है, ठीक है, 17 नंबर यही है मेरे पास। यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, इनको 17 कर लीजिएगा। हवा से लंबे समय तक संपर्क में रहने पर चांदी के लेग काले हो जाते हैं, इस कारण के क्या है, द सिल्वर आर्टिकल्स बिकम्स टू ब्लैक ऑन प्रोलोंगेड, ठीक है, एक्सप्यूसियोर टू एयर, दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, देखिए बहुत सारे देखे होंगे, चांदी जो होती है ना, चांदी में कालेपन आ जाती है, तो वो किसके कारण होती है, वो मेरे भाई Ag2S के कारण होती है, Ag2S। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर Ag2S भी हो सकती है, बट यहाँ पर Ag2O भी दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले Ag2O होगा, ठीक है, सबसे पहले Ag2O होगा मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 तक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पिछली क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एस जो है ना वो बाद में आएगी, पहले ऑक्साइड आ जाएगी। ऑक्साइड जो करती है वो रिएक्ट तो करती नहीं वाटर से, और वहाँ पर कालेपन आ जाती है। तो पहले 2O होगा, फिर 2S होगा। अगर 2O नहीं दिएगा तो 2S आप कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन में, गलाने के दौरान ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग एन एडिशनल सब्सटेंस इज एडेड विच कंबाइंड विद इम्प्योरिटीज टू फॉर्म फ्यूजिबल प्रोडक्ट नोन एज। अब देखिए, गलाने के दौरान एक अतिरिक्त पदार्थ को जोड़ा जाता है। कोई भी चीज़ को हम गलाते हैं तो उसको एक अतिरिक्त पदार्थ को जोड़ते हैं, जो अशुद्धियों के साथ मिलकर एक जो अशुद्धि होती है, जो इम्प्योर होती है, ठीक है। और फ्यूजिबल उत्पादन के लिए नाम से जाना जाता है, वो क्या है, लावा है या फिर कीचड़ है, गिरोह है, प्रवाह है। तो हमें बताइए, तो हमें बताना क्या, यहाँ पर लावा हो जाएगा, ठीक है। वो अशुद्धियाँ पदार्थ निकलती रहती है, आप देखते होंगे बिल्डिंग के दौरान, वहाँ पर बहुत सारे होती है। एक छात्र ने कॉपर सल्फेट के घोल में एक लोहे की कील रखी, ठीक है। उन्होंने लोहे की कील पर लाल भूरे रंग की कोटिंग देखी, जो कि क्या होगी मेरे भाई, जो होगी खुरदरा और दानेदार, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो है एक छात्र ने कॉपर सल्फेट लिया है और घोल में एक लोहे की कील रख दी है, तो उसमें जो कि लोहे की कील पर लाल भूरे रंग की कोटिंग देखी, जो कि खुरदरा और दानेदार होगा, ठीक है, वो गल जाएगा। A student placed an iron nail in copper sulfate solution. He observed the reddish brown coating on the iron nail, which is soft and dull, hard and floating. No, rough and granular. ग्रेनुलर, ठीक है, दानेदार को ग्रेनुलर बोलते हैं। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन यही था, और आते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इस वीडियो को शेयर करना मेरे भाई, 50 लाइक का टारगेट है, अब जल्दी पूरा कर देना। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।